रिटायरमेंट। ये रिटायरमेंट जो वर्ड है, यहाँ पे हमेशा सबसे पहला टेंशन होता है कि पैसे का बंदोबस्त रिटायरमेंट के बाद आत्मनिर्भर रहने के लिए। अब बहुत सारे सालों से पीपीएफ को रिटायरमेंट का एक अच्छा बंदोबस्त करने का टूल माना गया है। उसमें एनपीएस अभी कुछ साल पहले ऐड हुआ है। पीपीएफ यानी क्या है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनपीएस क्या है, नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम। अब ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये रिटायरमेंट के लिए सोचे जाते हैं जनरली। वैसे भी रिटायरमेंट के लिए और भी इसके कॉम्पिटिटिव, इससे कम कॉम्पिटिटिव, इससे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और भी कुछ रास्ते हैं रिटायरमेंट का बंदोबस्त करने के लिए, लेकिन इनको जनरली प्रोजेक्ट किया गया है रिटायरमेंट के लिए। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये दो जो इंस्ट्रूमेंट्स है एनपीएस एंड पीपीएफ, ये एग्जैक्टली है क्या, और ये दोनों में क्या फर्क है, दोनों कैसे काम करते हैं, कौन से एंगल से अच्छा है, कौन सा एंगल से अच्छा है, ये सारी चीजें आज आप इस वीडियो में देखोगे आपके अपने इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर। लेकिन उससे पहले प्लीज अब ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो। चलिए फिर अब देखते हैं ये एनपीएस और ये पीपीएफ है क्या चीज। एनपीएस ये अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो फिक्स रिटर्न देने वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये एनपीएस कंट्रोल किया जाता है पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से। पेंशन फंड जो ये मैनेज करते हैं उनको बोलते हैं फंड मैनेजर्स, पेंशन फंड मैनेजर्स। अगर आप एक फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस से आप खुश नहीं है तो आप दूसरे फंड मैनेजर के पास आपके फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ फंड मैनेजर्स जो है पेंशन फंड मैनेजर्स अपॉइंट किए हुए हैं। अब ये मार्केट लिंक यानी शेयर मार्केट लिंक सिस्टम होती है। अगर दूसरी तरफ देखें तो पीपीएफ एक गारंटेड रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है। पीपीएफ में आपका फंड ये गवर्नमेंट ने ऑफर किया हुआ है, इसका पैसा गवर्नमेंट यूज करते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट देती है, तो ये पूरा गवर्नमेंट का ही एक ऑफरिंग है और यहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं है। एनपीएस में थोड़ी सी रिस्क है। रिटर्न्स के मामले में अगर बात करें तो थोड़े से देख लेते हैं कि ये पीपीएफ के रिटर्न्स कैसे हैं, जो कि हर 3 महीने में डिक्लेयर किए जाते हैं और उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल के 31 मार्च को दिया जाता है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट है ये हर 3 महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री बेसिकली डिक्लेयर करती है। ये तो थे पीपीएफ के जो रिटर्न्स है वो। अब देखते हैं कि एनपीएस क्या किस तरीके से रिटर्न्स देते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये जो एनपीएस के फंड्स होते हैं इसमें से मैक्सिमम 75% अमाउंट जो है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट की जा सकती है। बाकी का जो बचा हुआ 25% है वो एनपीएस कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स या एनपीएस के जो गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स है उसी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो कुछ फंड मैनेजर्स जो है जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हुए हैं उनके परफॉर्मेंसेस ज़रा देखते हैं। एनपीएस ये उम्र के 18वें साल के बाद शुरू किया जा सकता है और ये खत्म होता है अकाउंट आपका एनपीएस का उम्र के 60वें साल। इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 70 साल तक। एज का 70 साल में बोल रहा हूँ और एज के 60 साल में बोल रहा हूँ, टेन्योर नहीं टोटल। अब 70वें साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर बीच में आपको कभी इसमें से पैसा निकालना है तो आप 5वें साल के बाद इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, वो भी अप टू 25% जितना पैसा आपका इकट्ठा हुआ है उसका। अगर लिक्विडिटी की बात करें तो पीपीएफ ये 15 साल का अकाउंट होता है, 15 साल के लिए। लेकिन आप जिस फाइनेंशियल ईयर में आप ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो अकाउंट का जो फाइनेंशियल ईयर है वो इन 15 सालों में इंक्लूड नहीं होता है। यानी 15 साल प्लस आपका जिस साल आपने अकाउंट ओपन किया है वो फाइनेंशियल ईयर। अब
यहाँ पे आपको अगर पार्शियल विड्रॉल करना है तो आप 7वें साल के बाद यानी 6 साल पूरा होने के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन कई बैंक्स आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप 5वें साल में ही पैसा निकाल सकते हैं, थोड़ा सा पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस में जनरली 18वें साल में आप मिनिमम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये अकाउंट कंपल्सरीली अपनी एज के 60वें साल में मैच्योर हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 17वें साल तक, लेकिन अगर एनपीएस से आपको पार्शियल विड्रॉल करना है तो आप कर सकते हैं। 3 साल पूरे होने के बाद आप ये पैसा निकाल सकते हैं अप टू 25% जितना पैसा इकट्ठा हुआ है। लेकिन ऐसे पूरे टेन्योर में एनपीएस के आप मैक्सिमम 3 बार पैसा निकाल सकते हैं। अगर हम रिटायरमेंट के बारे में बात करें तो एनपीएस ये एज कंपेयर टू पीपीएफ ज़्यादा फोकस्ड है रिटायरमेंट के लिए। एनपीएस का अकाउंट ये 60वें साल में खत्म हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 70वें साल के उम्र के 70वें साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसका फोकस थोड़ा सा अपने रिटायरमेंट एज की तरफ ज़्यादा होता है कि आप जब रिटायर हो जाओगे तभी इसका मैच्योरिटी हो जाएगी और फिर आपको इसके फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएगा, पेंशन की तरफ फ़ायदा मिलना आपको शुरू कर सकते हैं। पीपीएफ ये 15 साल का अकाउंट है। पीपीएफ किसी के नाम से किसी भी उम्र में आप शुरू कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके रिटायरमेंट के टाइम पे ही वो मैच्योर हो जाए, पहले भी हो सकता है। अगर माइनर के नाम से आपने पीपीएफ का अकाउंट ओपन किया है तो वो उनकी यंग एज में ही मैच्योर हो जाएगा 15 साल का। तो स्पेसिफिक फोकस रिटायरमेंट उसमें नहीं होता, लेकिन लोग उसको कंसीडर करते हैं रिटायरमेंट के लिए। असल में उसका मेन फोकस रिटायरमेंट नहीं है, उसका मेन फोकस है आपको सेविंग्स की आदत लगाना। चलिए अब देखते हैं यही सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल के साथ कि अगर किसी ने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट की है तो क्या होगा और अगर किसी ने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट की है तो क्या होगा। तो देखा आपने कि ये एनपीएस और पीपीएफ अपनी अपनी जगह पे यूनिक है, एक दूसरे से कंपेयर होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए दोनों का फोकस है ऐसा कहा जाता है। एक्चुअली एनपीएस का फोकस रिटायरमेंट की तरफ है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हम मानते हैं कि आपके पैसे का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए जब आप रिटायर होते हैं। तो अगर यहीं से अभी जब शुरू कर रहे हैं आप कोई चीज़ और वहाँ पे अगर आपको बताया गया है कि ओके आपको पेंशन वहीं से मिलने वाली है, तो ऐसे मौके पे आपका कंट्रोल थोड़ा सा नहीं रहता है आपके इन्वेस्टमेंट्स पर। जब एक्चुअल टाइम आता है रिटायरमेंट का तो उस टाइम आपके रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है, उस टाइम वो सिचुएशन अलग हो सकती है। तो बेटर है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो फंड्स है, उसका कंट्रोल आपके हाथ में हो। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि जहां पे आपको पता है कि आपको आपका पैसा पूरे तरीके से अवेलेबल हो सकता है रिटायरमेंट के टाइम पर, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत बेहतर रहेगा। हमें अब लगता है कि आप आज का ये जो वीडियो है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी आप शेयर करिए आपके प्रियजनों के साथ और ये वीडियो आप लाइक कीजिए। इस चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक आप अपने और अपने फैमिली के बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।